जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इस समय पर, वो बहुत ही यूनिक है। और इतनी जल्दी जल्दी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो मैंने अपने पूरे जीवन के अंदर कभी नहीं देखा कि इतनी जल्दी जल्दी इतने सारे कॉम्बिनेशन ब्रह्मांड में एप्लीकेबल हो रहे हों। और खास तौर पे जब हम 30 मार्च 2025 के बाद के घटनाक्रम को देखते हैं तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित भी हमें जरूर करता है। आप लोगों ने देखा होगा 30 मार्च 2025 के बाद 25 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई के मध्य में ब्रह्मांड में काल सर्पयोग बन रहा है। और जैसे ही ये काल सर्पयोग प्रभावी हुआ, हमने यहाँ पहलगाम की घटनाओं से ठीक 2 दिन पहले यानी 25 अप्रैल से 2 दिन पहले 3 दिन पहले देखी। उसके बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर देखा। उसके बाद एक सीज फायर भी हुआ है। लेकिन क्या ये सारे घटनाक्रम जो इस समय पर हुए हैं इतनी आसानी से समाप्त हो जाएंगे, या इनके पीछे अभी एक बहुत बड़ी पिक्चर है जो अभी हमारे सामने आना बाकी है? तो सनातन एक बात को समझिए कि अभी 15 मई को फिर ब्रह्मांड में एक खगोलीय घटना हो रही है और बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जा रहे हैं जो बुध की राशि है। और इस समय बुध तत्व ही इस ब्रह्मांड के अंदर अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और अपनी जगह को लेने के लिए गुरु तत्व सक्रिय है। ऐसे में बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी अगले 1 साल तक बहुत कुछ इस संसार के लिए नया करवाने वाला है। लेकिन हम यहां केवल आज ग्रहों के आकलन की बात कर रहे हैं। उसके बाद में 19 मई को फिर एक राशि परिवर्तन का संयोग बनेगा और राहु केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। यानी राहु शनि की राशि में होगा और केतु सूर्य की राशि में होगा। और दोनों राशियां एक दूसरे के विपरीत है और यहां राहु केतु का होना एक अच्छा संयोग नहीं है। यानी राशि के आधार पर देखेंगे तो यह संयोग अच्छा नहीं है। और उसके बाद 22 मई से फिर एक परिवर्तन हो रहा है। यानी जो काल सर्पयोग 15 दिन के लिए खंडित हुआ था वो पुनः काल सर्पयोग बनना आरंभ होगा। और यहां इस काल सर्पयोग के आरंभ होने से फिर परिस्थितियां कुछ अलग बन रही हैं। यानी चंद्रमा राहु के साथ आकर ग्रहण योग बना रहा है। नीच के मंगल की दृष्टि राहु पर है और बृहस्पति की दृष्टि भी राहु पर है। ऐसे में दृष्टि से 3 संयोग यहां बन रहे हैं। ग्रहण योग तो बन ही रहा है, उसके अलावा मंगल की दृष्टि से हम देखेंगे तो अंगारक योग, और अगर बृहस्पति और राहु से देखेंगे तो गुरु चांडाल योग। ऐसे में 22 मई के आसपास, उससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद पुनः कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होते हुए दिख रहा है जो इस संसार के लिए ठीक ना हो। ऐसे में देखना यह है कि उसके थोड़े समय के बाद ही फिर 1 जून से प्रधानमंत्री जी के जीवन में भी एक बहुत बड़ी चुनौती का समय आरंभ हो रहा है। इसीलिए एक ऐसे तूफान से पहले की शांति मुझे यहां नजर आ रही है जो बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती है। ऐसे में देखना यह है कि 15 मई से लेकर के और 25 मई के मध्य में आखिर इन 10 दिनों में इस ब्रह्मांड में ऐसी क्या परिस्थितियां क्रिएट होने जा रही हैं जो इस धरती पर बहुत बड़ा कुछ घटित करने वाली है। ऐसे में जितना इंतजार आपको है उससे ज्यादा मुझे इंतजार है कि आखिर ये 15 मई से 25 मई का जो समय है कि आखिर हमारे सामने फिर कौन सी नई घटना को जन्म देने वाला है। क्या पुरानी जो समस्या चली आ रही है उसी के उग्र रूप को हमारे सामने रखेगा या कोई नई परिस्थिति को पैदा करेगा? इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सनातनियों, इस समय जो युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो कोई भी दृष्टिकोण यदि हम एक पैरामीटर पर लें कि हाँ इसकी वजह से ऐसा होगा, तो यहां वो समीक्षा ठीक नहीं होगी। ऐसे में घटनाक्रम नया होता है या पुराने को ही नए रूप में हमारे सामने रखता है, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। और जब 1 जुलाई का समय पूरा हो चुका होगा तब हम इस ब्रह्मांड में बन रहे काल सर्प योग का पूरा विश्लेषण करेंगे जो हमें यह बताएगा कि अगले 18 महीने इस धरती पर क्या बड़ा घटित होने वाला है। इसीलिए वर्तमान में इन परिस्थितियों को तो हमें संजीदगी से देखना ही है। और 15 मई से लेकर 25 मई तक इस 10 दिनों के अंदर इस धरती पर ऐसा क्या घटित होता है जो फिर हमें युग परिवर्तन की ओर लेकर जाएगा, ये देखना बहुत ही विचित्र भी है और हमें इसका इंतजार भी रहेगा। इसीलिए 15 मई से लेकर 25 मई का इंतजार
आपको भी करना है। देखते हैं क्या घटनाक्रम होता है। क्या भारत पाकिस्तान का तनाव बढ़ता है, अमेरिका कोई नई चाल चलता है, या भारत के अंदर कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जो एक अलग रूप ले। देखना है इनमें से कौन सी घटना घटित होती है, और जो घटना घटित होगी वो बहुत ही विचित्र होगी। विचित्र इसलिए होगी क्योंकि बृहस्पति राहु पर दृष्टि डाल करके उंगली टेढ़ी करवाएगा किसी काम को सही करने के लिए। मंगल राहु पर दृष्टि डालकर जबरदस्ती उस काम को अप्लाई करवाने की ताकत देगा, और केतु सूर्य की राशि में है, इसीलिए परमार्थ की बड़ी योजना भी होगी। और राहु चूंकि शनि के घर में है, इसीलिए न्यायिक व्यवस्था भी यहां काम करेगी, और चंद्रमा का ग्रहण भी है, इसीलिए मन अशांत भी जरूर होगा। ये सारा पैरामीटर मैंने आप लोगों के सामने रखा है। देखते हैं इन ग्रहों के इन सारे रंगों से वो कौन सा चित्र है जो हमारे सामने निकल करके आता है, और वो चित्र ही हमें बताएगा कि भविष्य की रूपरेखा क्या बनने वाली है। लेकिन ये समय साधारण नहीं रहने वाला है, इसीलिए 15 मई से लेकर 25 मई का समय हमें इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इस समय पर घटने वाली हर घटना को हमें बहुत ही बेहतर तरीके से देखना भी है, समझना भी है, और आने वाले भविष्य की रूपरेखा क्या बनेगी इसका आकलन भी हमें करना होगा, ताकि हम आने वाले समय के अंदर जो परिवर्तन हमारी इस धरती पर लागू हो रहे हैं उसको हम बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी में शामिल कर पाएं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने आपको ग्रहों का एक जो आकलन था वो मैंने आप लोगों को दिया है, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं ब्रह्मांड में एक साथ बहुत कम होती है। ऐसे में इन सारी घटनाओं को हमें देखना भी है, समझना भी है, और इसका फायदा मानव हित में हम कैसे ले सकते हैं उस पर कार्य भी करना है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।